आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम आपको रूथ की कहानी के बारे में बताएंगे। बहुत समय पहले यहूदा देश में अकाल पड़ गया। इस कारण एलीमेलेक, जो बैतलहम का रहने वाला था, अपनी पत्नी नाओमी और दो बेटों के साथ मोआब देश चला गया। वहाँ की जमीन उपजाऊ थी और उन्हें उम्मीद थी कि वह वहाँ अच्छा जीवन बिता पाएंगे। मोआब में पहुंचकर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। अब नाओमी अपने दो बेटों के साथ अकेली रह गई। बेटों ने मोआब की स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम था ओरपा और दूसरी का नाम रूत। 10 वर्ष तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन फिर एक और दुखद घटना घटी। दोनों बेटे भी मर गए। अब नाओमी, ओरपा और रूत तीनों विधवा थी। एक औरत के लिए उस समय विधवा होना अकेलेपन और असुरक्षा का संकेत था। नाओमी को खबर मिली कि अब यहूदा में परमेश्वर ने अपने लोगों पर फिर से कृपा की है। वहाँ अनाज मिलने लगा है। इसलिए उसने अपने देश लौटने का निर्णय लिया। रास्ते में उसने अपनी बहुओं से कहा, मेरी बेटियों, तुम लौट जाओ अपने घर। मैं बूढ़ी हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे दुख है कि तुम्हारी भी जिंदगी मेरी वजह से खाली हो गई। ओरपा ने रोते हुए नाओमी को अलविदा कहा और अपने देश लौट गई। लेकिन रूत ने नाओमी को नहीं छोड़ा। उसने अपने दिल से कहा, जहाँ तुम जाओगी मैं जाऊंगी, जहाँ तुम रहोगी मैं रहूंगी। तुम्हारा देश मेरा देश होगा और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। इस निष्ठा को देखकर नाओमी का दिल पिघल गया। वे दोनों बैतलहम लौट आई। बैतलहम में दोनों स्त्रियां गरीब और बेसहारा थी। रूत ने काम करने का निर्णय लिया। वह कटाई के मौसम में खेतों में बालियां बीनने लगी। जो गिर जाती थी उन्हें गरीब लोग उठा सकते थे। वह जिस खेत में काम कर रही थी, वो खेत एक भले और संपन्न व्यक्ति का था। उसका नाम था बोज। बोज ने रूत को देखा और उसके बारे में सब कुछ जानकर उससे दया और सामान्य से पेश आया। उसने अपने मजदूरों से कहा, उसको और भी अच्छे ढंग से बालियां बीनने दो, उसे मत टोको। रूत हर दिन मेहनत करती रही। जब वह घर लौटती तो नाओमी को ये देखकर आश्चर्य होता कि वह इतना अनाज कहाँ से ला रही है। जब नाओमी को पता चला कि वह खेत बोझ का है, जो उनके परिवार का निकट संबंधी भी है, तब उसने एक योजना बनाई। उसने रूत से कहा, बोझ हमारा उद्धारकर्ता संबंधी है। वह तुम्हें और हमें सम्मान पूर्वक नया जीवन दे सकता है। रात को वह गेहूं की गहाई कर रहा होगा। तुम वहां जाकर उसे सम्मान पूर्वक विवाह का प्रस्ताव दो। रूत ने नाओमी की बात मानी। वह रात को चुपचाप बोझ के पास गई और अपने विनम्र शब्दों से कहा, कृपया मुझे अपनी सुरक्षा में ले।
क्योंकि आप मेरे परिवार के निकट हैं। बोझ रूथ की निष्ठा, नम्रता और प्रेम से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं अवश्य तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा, लेकिन एक और व्यक्ति है जो हमसे भी अधिक निकट संबंधी है। पहले उसे पूछना होगा। अगले दिन बोझ शहर के वृद्धों के पास गया और उस संबंधी से बात की। जब उस व्यक्ति ने अधिकार छोड़ दिया तो बोझ ने सबके सामने घोषणा की, आज से रूत मेरी पत्नी होगी। फिर बोझ और रूत का विवाह हुआ। कुछ समय बाद रूत ने एक पुत्र को जन्म दिया, ओबेद। ओबेद यिशै का पिता बना और यिशै राजा दाऊद का पिता था। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि त्याग और प्रेम का प्रतिफल हमेशा मिलता है। रूत एक विदेशी थी, लेकिन उसके विश्वास ने उसे इतिहास में महान स्थान दिलाया। परमेश्वर किसी को भी उपयोग कर सकता है जो उसके प्रति सच्चा हो। रूत के माध्यम से दाऊद और अतंत यीशु मसीह का वंश आया। ये परमेश्वर की महान योजना का भाग था। मेरी अगली कहानी और उसमें छिपी गहरी सीख को जानने के लिए तैयार रहें। सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें।